हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास सीएस टेक्निक मेक यू माइंड। यहाँ पर आप सभी का स्वागत है। तो फटाफट से सभी लोग आ जाइए। सभी को वेरी गुड इवनिंग और इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। इस सेशन में हमें क्या डिस्कस करना है, सिंपल स्केल के कुछ हम कॉम्प्लिकेटेड मॉडरेट लेवल के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो इस सेशन में हम वही क्वेश्चंस को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो फटाफट से सभी लोग आ जाइए और इस सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है, सभी को वेरी गुड इवनिंग। देवांशु वेरी गुड इवनिंग। फटाफट से सभी लोग आते जाओ। चलिए, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वाटर टैंक विच वॉल्यूम, यानी कि हमारे पास एक पानी की टंकी है, एक वाटर टैंक है जिसका हमें क्या दिया गया है, आयतन दिया गया है। ठीक है, जिसका हमें क्या दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है। अब ये जो हमें वॉल्यूम दिया गया है वो हमें दिया गया है कितना, ये हमें दिया गया है 1,25,000 मीटर क्यूब। इसे हम 125 सेंटीमीटर क्यूब के ब्लॉक में हम क्या कर रहे हैं, इसको हम दर्शा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 60 मीटर तक पढ़ने के लिए ये स्केल बनाए, यानी कि इसमें आपको स्केल को ड्रॉ करना है और इस पर आपको 47 मीटर की डिस्टेंस को क्या करना है, आपको दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो जैसे हमारा जो स्क्वायर सेंटीमीटर वाले जो हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ था ना, वैसे ही रिलेटेड हमारा ये वाला क्वेश्चन है। तो क्या किसी को पता है कि हम इस वाले क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास अ वाटर टैंक विच वॉल्यूम इज 125,000 मीटर क्यूब, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्लॉक ऑफ 125 सेंटीमीटर क्यूब, कंस्ट्रक्ट अ स्केल टू रीड अप टू 60 मीटर एंड रिप्रेजेंट 47 मीटर डिस्टेंस ऑन इट। ठीक है, ये सारा कुछ हमें इसमें दिया गया है। नहीं आया ना समझ में, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ठीक है, अब जैसे हमने पिछली क्लास में जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए थे, सेंटीमीटर स्क्वायर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो हमारा फर्स्ट या आई थिंक सेकंड क्वेश्चन था, तो वैसा ही हमारा ये वाला क्वेश्चन है। बस इसमें हमें क्या दे दिया गया है, क्वेश्चन में हमें मीटर क्यूब दे दिया गया है, यानी कि इसकी जो डायमेंशन या इसकी जो यूनिट दी गई है वो हमें क्यूबिक में दी गई है। ठीक है, वो हमें किस में दी गई है, क्यूबिक में दी गई है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें देखो, ये हमारी क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस है, ये हमारी एक्चुअल डिस्टेंस दी गई है। हमें इसी डिस्टेंस को इतना क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, यानी कि हमें 125,000 को 125 सेंटीमीटर में हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। यानी कि ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, एक्चुअल डिस्टेंस, यानी कि वास्तविक दूरी हो जाएगी। और ये हमारी क्या हो जाएगी, जो हमें किस पर रिप्रेजेंट करना है, मैप पर जो हमें इसको दर्शाना है। और हमारा रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या होता है, आरएफ निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। आरएफ हम किस तरीके से निकालते हैं, निरूपक भिन्न कैसे निकालते हैं, ये हम निकालते हैं मैप पर ली गई दूरी और वास्तविक दूरी का अनुपात, वास्तविक दूरी का अनुपात, ये हमारा क्या कहलाता है, निरूपक भिन्न कहलाता है, यही कहलाता है। ठीक है, या तो आप इसमें देखो, हम जब भी इसमें मेजरमेंट लेंगे या तो हम मीटर में लेते हैं, या तो हम सेंटीमीटर में, एमएम में, इस तरीके से हम लेते हैं, या तो हम इसको क्या करते हैं, इंचेस में लिया जाता है। ठीक है, इसी में हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। लेकिन ये हमें क्या दिया गया है, ये हमें दिया गया है मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि हम इसमें 125,000 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 125 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर हम क्या कर दें, दोनों साइड टेकिंग बोथ साइड क्यूब रूट, अगर हम दोनों साइड क्या ले लें, क्यूब रूट ले लें, तो क्या ये हमारी जो यूनिट है क्यूब में, क्या वो हट जाएगी, बताइए। अगर हम दोनों साइड क्या ले लें, क्यूब ले लें, तो इसमें क्या ये हट जाएगा। ठीक है, जब हम दोनों साइड इसमें क्या ले लें, क्यूब रूट ले लेंगे, तो क्या इसमें ये जो हमारी डायमेंशन है ये क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो बिल्कुल हट जाएगी, कि जैसे हमने स्क्वायर में, ठीक है,
सेंटीमीटर स्क्वायर लिया था, तो हमने दोनों साइड क्या लिया हुआ था, स्क्वायर रूट हमने लिया था। ठीक है, दोनों साइड हमने इसमें स्क्वायर रूट लिया था। अब इसमें हमारा क्या दिया गया है, सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है और मीटर क्यूब हमें दिया गया है। तो अगर हम दोनों साइड क्या ले लें, क्यूब रूट ले लें, तो क्यूब रूट यानी कि 125,000, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 का और ये हमारा क्या हो जाएगा 5 का। यानी कि हम इसमें बोल सकते हैं ये हो जाएगा 50 का क्यूब हो जाएगा, ये आ गया 50 मीटर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से क्या हम इसको लिख सकते हैं, क्या हम इसको 50 मीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मीटर हमें क्या करना है, इसमें रिप्रेजेंट करना है। यानी कि अगर हमारे पास 125,000 मीटर क्यूब है, ठीक है, 125,000 मीटर क्यूब है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि इनमें हमारा जो 1 सेंटीमीटर रहेगा, 1 सेंटीमीटर हमारे कितने के बराबर रहेगा, 10 मीटर के बराबर ये हमारा इसमें रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपको इसमें क्या करना है, क्यूब रूट आपको लेना है। क्यूब आपको पता है 50 का क्यूब क्या होगा, यही होगा, और 5 का क्यूब क्या होगा, यही होगा, सभी को पता है ना। ठीक है, सभी को पता है क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, सभी ने पिछली क्लासेस में पढ़े होंगे। ठीक है, मैथ्स की क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्यूब रूट निकालना, स्क्वायर रूट निकालना। चलो, तो ये हमारा यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हुआ और ये हमने इसमें देखा। ठीक है, तो अब हमें क्या लिखना है, इसमें क्या लिखना है, हमें इसमें 1 सेंटीमीटर हमारा क्या आया है, 125 से आया है, और 125 हमारा इसमें क्या दिया गया है, जो हमें मैप पर रिप्रेजेंट करना है। यानी कि ये हो जाएगा हमारा यहाँ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और 10 मीटर हमें किस लिए दिया गया है, कि जो हमें किस पर रिप्रेजेंट करना है, ये हमारी एक्चुअल डिस्टेंस दी गई है। तो अगर हम इसमें क्या कर ले, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर ले, ये हो जाएगा 10 × 100, यानी कि आपकी जो RF आ जाएगा वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/10⁻³ यानी कि 1000। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, RF आ जाएगा। क्या ये सभी को समझ में आया, क्या ये सभी को समझ में आया किस तरीके से निकला। इसमें अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप इसलिए इसमें पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप इजिली इसमें पूछ सकते हो। आ गया है समझ में, चलिए, तो ये हमारा इसमें क्या निकल आया, RF 1/10⁻³। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है RF फाइंड आउट करने के लिए। ये हमारा इसका मेन फॉर्मूला होता है RF निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करते हैं, RF तो हमने इसमें निकाल लिया, RF तो हमने इसमें निकाल लिया, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर निकाल लिया। ठीक है, मीटर से सेंटीमीटर कहाँ से आया, ठीक है, एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो, तो सभी को देखो पता है कि जो हमारा 50 का क्यूब है वो कितना होता है। ठीक है, 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब हमारा 125, ये हमारा 125,000, यानी कि हम इसकी जगह 50 का क्यूब लिख सकते हैं और इसकी जगह 125 की जगह हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं। और इस पर हम ले क्या रहे हैं, क्यूब रूट ले रहे हैं, क्यूब रूट हम इसमें ले रहे हैं इस तरीके से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, तो हमारा बचेगा क्या, 50 बराबर 5, यही बचेगा, 50 बराबर 5, ये हमने इसमें लिखा हुआ है। ये जो हमारा 125 था ये सेंटीमीटर में था और ये हमारा मीटर क्यूब में था, ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में था, ये हमारा मीटर क्यूब में था। तो ये ही हमारा सेंटीमीटर में आएगा और ये हमारा मीटर में आएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया कि यहाँ से 5 से हमने ये कैंसिल आउट कर दिया 10 टाइम्स, तो ये हो गया हमारा 10 मीटर, यहाँ हो गया 1 सेंटीमीटर, ये समझ में आया। ठीक है, तो जो हमारा 1 सेंटीमीटर है ये हमें मैप पर रिप्रेजेंट करना है और जो हमारा 10 मीटर है ये हमारी एक्चुअल डिस्टेंस दी गई है उस वाटर टैंक का। ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस हमें दी गई है।
तो हमारा RF का फॉर्मूला क्या होता है, मैप पर ली गई दूरी और वास्तविक दूरी का अनुपात रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कहलाता है। मैप पर हमारा कितना है 1 सेंटीमीटर और एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है 10 मीटर। मीटर को किस में हमें चेंज करना है, सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर 10 × 100 हो जाएगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ये बचेगा हमारा 1/10⁻³ तो ये हमारा आ गया RF, ये आ गया हमारा इसमें RF। इतना इजी था इसमें, ठीक है। अब इसमें क्लियरली आपको समझ में आ गया ना किस तरीके से इसमें सॉल्विंग की हुई है। इसमें हमें बेसिकली क्यूब रूट निकालना था, ठीक है। इसमें हमें क्या निकालना था, क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना था, जो आपको इसी तरीके से निकालना था, ठीक है। तो इसमें हमारा ये RF हो गया। नेक्स्ट मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस हमें कितनी दी गई है 60 मीटर, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस हमें कितनी दी गई है, यानी कि अधिकतम दूरी हमें कितनी दी गई है 60 मीटर, यही दिया गया है 60 मीटर। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, लेंथ ऑफ स्केल निकाल सकते हैं ना, लेंथ ऑफ स्केल, मापनी की लंबाई, मापनी की लंबाई। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी और निरूपक भिन्न का गुणनफल, निरूपक भिन्न का गुणनफल क्या कहलाता है, नापने की लंबाई, ठीक है। तो मापने की लंबाई, अधिकतम दूरी हमें कितनी दी गई है 60 मीटर, निरूपक भिन्न हमें कितना दिया गया है 1/1000। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/1000, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, एक जीरो से ये कट जाएगा, हमारा आ जाएगा लेंथ ऑफ स्केल कितना 6 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ स्केल हमारा कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, सभी का 6 सेंटीमीटर आ रहा है ना लेंथ ऑफ स्केल, ठीक है। तो ये हमारा इसमें हमें क्या करना है, मापनी हमें बनानी है, मापनी की लंबाई हमें इसमें मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन को हम खींचेंगे जो कि हमारी कितनी की रहेगी 6 सेंटीमीटर की रहेगी। एक हमने इसमें स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे जो कि हमारी कितने की रहेगी, कितने की रहेगी, ये हमारी 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर की रहने की वजह इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि इसको हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो ये हमें पता चलेगा किससे, मैक्सिमम डिस्टेंस से। ये हमें किससे पता चलेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस से हमें पता चलेगा। मैक्सिमम डिस्टेंस हमें कितनी दी गई है 60 मीटर, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस हमें कितनी दी गई है 60 मीटर। तो बताइए इसके हम कितने पार्ट्स करेंगे, अगर हमें मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि अधिकतम दूरी अगर हमें इतना दिया गया है, ठीक है, तो उसके हम कितने पार्ट्स करेंगे, 90 डिग्री से कम एक इंक्लाइन लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो लाइन है, मान लो हमने जितने हमें इसके पार्ट्स करना है, हमने उतनी ही सेंटीमीटर क्या किया, इस लाइन को हमने ड्रॉ किया, यानी कि इस लाइन के हमें कितने पार्ट्स करना है 6 पार्ट करना है, क्योंकि जो हमें मैक्सिमम डिस्टेंस दी गई है वो हमें 60 मीटर दी गई है। तो इसके हम टोटल कितने पार्ट्स करेंगे, 6 पार्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने लाइन खींची है 6 सेंटीमीटर की हमने लाइन को ड्रॉ किया हुआ है, तो एक एक पार्ट हमारा 1-1 सेंटीमीटर का आ जाएगा, 1 2 3 4 5, देन ये आ जाएगा हमारा इसमें 6, ठीक है। अब लास्ट वाले पॉइंट को हमें, लास्ट वाले आंसर हमें मिलाना है, इसको हम इस तरीके से मिलाएंगे, सारी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल आनी चाहिए इस तरीके से, ये सारा कुछ, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दो साइड से हम वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, जो हमारा 1/2 सेंटीमीटर या पूरा फुल सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर आप यहाँ कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। और सारे जो भी हमें पॉइंट्स मिले हुए हैं ना, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन इस तरीके से, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, सारी स्ट्रेट लाइन इस तरीके से हम खींच लेंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। चलो, तो इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, ये जो आप इसमें देख रहे हो नंबर, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमेशा हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 देन 1
2 3 4 5 और लास्ट ये हमारा 6, लेकिन हम इसमें 6 पार्ट लिखते नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कितना हो जाएगा। अब देखो मैक्सिमम डिस्टेंस हमें कितनी दी गई है 60, तो क्या हम इसको 10 20 30 40 और 50 क्या हम इसको लिख सकते हैं, और लास्ट वाला पार्ट हमारा कितने का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसमें क्या करना है, अब ये जो हमारा लास्ट वाला जो बॉक्स हमारे पास है, तो इसके हमें टोटल कितने पार्ट्स करना है, इसके हमें टोटल पार्ट्स करना है 10। ठीक है, तो इसके हम टोटल 10 पार्ट्स कर लेंगे। 5 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करेंगे, 0.5 पर इसको हम मार्क कर लेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा लास्ट 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने इस वाले पॉइंट को इस लास्ट एंड से मिलाया हुआ था, वैसे हम इस पॉइंट को इस लास्ट एंड से क्या करते जाएंगे, इसमें ज्वाइन करते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको सारी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल आनी चाहिए। इस तरीके से। ठीक है, फिर सारी लाइंस को हम ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 0, और अगर ज्यादा गैपिंग है तो आप 1 2 3 4 सारे इस तरीके से लिख सकते हो, कम गैपिंग है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो 0 2 4 6 देन 8। ठीक है, और लास्ट हमारा क्या हो जाएगा इसमें 10। तो इसको हमने इक्वली कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, इसको हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको हमने इक्वली 10 पार्ट्स में क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कितनी डिस्टेंस को, आप देखो कितनी डिस्टेंस को हमें इसमें मार्क करना है, 47 मीटर डिस्टेंस को हमें इसमें मार्क करना है। तो 40 तो हमें इस वाले सेक्शन से मिल जाएगा, 40 हमें इस वाले सेक्शन से मिल जाएगा, और जो हमने इस पर्टिकुलर जो बॉक्स है इसको हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो 7 वाला पॉइंट हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन यहाँ से खींचेंगे और 7 वाले पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर हम इसमें ड्रॉ करेंगे, और ये दोनों आपस में क्या कर देंगे, इस तरीके से हम इसमें ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो एरो बनाने के बाद यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी हमारी 47 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हो कि हमारे पास RF कितना था, ये हमने यहाँ क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, और हमने यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा RF जो कि आया था हमारा 1/1000, और यहाँ पर हम रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, मीटर। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हेक्टोमीटर। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका क्वेश्चन इसमें पूरा कंप्लीट है। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। तो स्टार्टिंग से आपका कुछ क्वेश्चन इस टाइप का था। ठीक है, क्वेश्चन में आपको इस तरीके से बोला गया था, तो आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया रहेगा तो हमें दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेना है, जिससे स्क्वायर हट जाएगा। और अगर हमें सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या कुछ भी अगर हमें डायमेंशन दी रहती है, क्यूबिक में दी रहती है या स्क्वायर में दी रहती है, तो उसमें आप दोनों साइड क्या ले सकते हो, क्यूब ले सकते हो। ठीक है, दोनों साइड आप इसमें क्यूब ले सकते हो, जिससे ये हमारी जो क्यूबिक वाली यूनिट है वो हट जाएगी, और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, RF को हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और RF को निकालने के बाद हमें चाहिए होती है मैक्सिमम डिस्टेंस, क्योंकि हमें इसमें क्या निकालना होता है, लेंथ ऑफ स्केल को फाइंड आउट करना होता है।
ठीक है। इसमें आपको डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आएगा कि सिंपल स्केल की आपको डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन कुछ नहीं होगा। इसमें आपको डायरेक्टली आरएफ निकालना पड़ेगा। आरएफ के बाद आपको मैक्सिमम डिस्टेंस दी गई है वो लिखो, और उसके बाद लेंथ ऑफ स्केल में जो भी सॉल्विंग है वो सॉल्व करो, देन अपना जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो स्केल का वो आप इसमें ड्रॉ करो। ठीक है, फिर इसमें अधिकतम दूरी ये दी गई है और रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर हमें ये दिया गया था, इसको भी हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, तो ये जो हमारी यूनिट आ गई वो 6 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हो। तो जो कमेंट में यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपके इसमें फर्स्ट या थर्ड बीच बीच में जो वीडियोस हैं वो नहीं मिल रही हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में वीडियोस नहीं मिल रही हैं, तो जिसको वीडियोस नहीं मिल रही हैं तो वो जाकर एएस टेक्निक ऐप को इंस्टॉल करो। वहां पर आपको विथ नेम के साथ सीरियल वाइज आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, विथ पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो जो आप लोग पढ़ना चाहते हो, स्केल हो या कोई भी चैप्टर्स हो, लेटर चैप्टर हो, ठीक है, डायमेंशन टेक्निक हो, सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कवर किए गए हैं, सारे चैप्टर्स आपके लाइव क्लासेस लिए गए थे। ठीक है, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेंगे, एएस टेक्निक ऐप पर आपको मिल जाएंगे। तो जो पढ़ना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड है, तो वो जाकर कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और टाइम शेड्यूल के लिए अगर आपको टाइम नहीं पता है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको हर क्लास की अपडेट आपको मिलती रहे, कौन सी क्लास आपकी कब चल रही है। ठीक है, सारी क्लासेस आपकी चल रही है, केमिस्ट्री भी चल रही है, कम्युनिकेशन स्किल भी चल रही है, और साथ ही साथ आप लोगों की इंजीनियरिंग ड्राइंग तो चल ही रही है। ठीक है, सारी क्लासेस चल रही हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क को भी कॉपी में लिखना पड़ेगा? नहीं, कंस्ट्रक्शन वर्क को आपको कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली सिर्फ इसी तरीके से आपको इसमें लिखना है। ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क आपको लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा स्केल आपको बनाना है, ऐसी मापनी बनानी है जो 80 मीटर की दूरी को पढ़ने के लिए पर्याप्त हो, कम से कम 1 मीटर की दूरी को पढ़ सके। आरएफ पर पैमाने 58 मीटर की दूरी दर्शाइए, और जिसके लिए हमें क्या दिया गया है, आरएफ हमें इसमें दिया गया है। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया गया है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर हमें इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें गिवन है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर हमें इस क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या है, गिवन है। तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कैसे पहचानेंगे, ये देखो, जो भी हमारा 1/में वैल्यू दी रहती है वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर ही होता है। जो हमारी 1/में 1 रेशियो में जो वैल्यू दी रहती है, ठीक है, तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर की क्या होती है, वैल्यू होती है। तो इसमें हम लिख लेंगे कि हमें ऑलरेडी क्या दिया गया है, आरएफ 1/400। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि अधिकतम दूरी हमें कितनी दी गई है, तो ये इसमें आप देख सकते हो, सफिशिएंट टू रीड 80 मीटर, 80 मीटर पढ़ने तक के लिए क्या हो, पर्याप्त हो, इनफ टू रीड। कितना दिया गया है हमें, 80 मीटर हमें दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसमें क्या निकालना होता है, लेंथ ऑफ स्केल को हमें फाइंड आउट करना होता है, यानी कि मापने की लंबाई। तो कैसे निकालेंगे, आरएफ और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना दिया गया है, 80 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में हम चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/400, 80 इंटू 100, यही हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा हमारा लेंथ ऑफ स्केल, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या सभी का यही आ रहा है लेंथ ऑफ स्केल इसका, इस क्वेश्चन का क्या सभी का जो लेंथ ऑफ स्केल है वो 20 सेंटीमीटर आ रहा है सॉल्विंग करने पर। ठीक है, चलो, तो अब हम क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर की एक हम लाइन को ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ये हमारी 20 सेंटीमीटर की लाइन हो जाएगी। इस 20 सेंटीमीटर की लाइन को हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, बताइए, इसको हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस हमें दी गई है 80 मीटर। ठीक है, तो इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, टोटल हम इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसके लिए हमें एक इंक्लाइन लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरीके से,
8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लो, 8 पार्ट्स में ये इक्वली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम इसमें मार्क कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, देन ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब जो 8 वाला सेक्शन है इसको हम लास्ट एंड से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ऐसे ही इस वाले सेक्शन को इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से सारी लाइंस एक दूसरे के क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। दोनों साइड से आप हाफ सेंटीमीटर भी ले सकते हो और 1 सेंटीमीटर भी आप इसमें ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके से फिर सारी लाइंस को हम इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम सारी लाइंस को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। फिर हम इसमें लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, देन ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 वाला सेक्शन हो जाएगा। अब मैक्सिमम डिस्टेंस जो हमें दी गई है वो हमें दी गई है 80 मीटर। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस हमें कितनी दी गई है, 80 मीटर। तो क्या हम इसको 10 20 30 40 50 60 70 लिख सकते हैं, और ये लास्ट वाला सेक्शन हमारा कितने का हो जाएगा, 80 का हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला सेक्शन हमारा कितने का हो जाएगा, 80 का हो जाएगा। ये हमने जो मार्क किए हैं, ये जो हमारी लाइन है वो है 8 सेंटीमीटर की, और 8 सेंटीमीटर पे हमने एक एक सेंटीमीटर पे मार्क लगाया हुआ है, जिससे हमने इसको टोटल 8 पार्ट में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। ठीक है, जिसको हमने टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इस लास्ट वाले पॉइंट को इस लास्ट एंड से मिलाया और सारी लाइंस हम इसको पैरेलल लेते गए। कभी भी आपको यहां से स्टार्ट नहीं करना है, हमेशा आपको इसके लास्ट सेक्शन से क्या करना है, स्टार्ट करना है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद ये जो आप बॉक्स देख रहे हो इसके हमें टोटल कितने पार्ट्स करना है, 10 पार्ट्स हमें इसके करना है। ठीक है, इसके हमें टोटल 10 पार्ट्स करना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट हो जाएगा ये 10। ठीक है, और फिर हम क्या कर देंगे, इसमें सारे पॉइंट्स को इस तरीके से, जैसे हमने इस पॉइंट को इस लास्ट एंड से मिलाया हुआ है, वैसे हम इस पॉइंट को इस लास्ट एंड से क्या करते जाएंगे, इस तरीके से ज्वाइन करते जाएंगे। ठीक है, कभी भी आपको इस तरीके से स्ट्रेट नहीं ले जाना है, सिर्फ आपको पहले यहां तक लेकर जाना है, इस तरीके से। ठीक है, ये अब इसके बाद आप इसमें स्ट्रेट ले जा सकते हो। अब जो आपको इसमें पॉइंट मिल गए हैं तो आप इसको इस तरीके से स्ट्रेट बना सकते हो। ठीक है, सारी लाइंस ये हमारी क्या आएंगी, स्ट्रेट आएंगी। अगर इनके बीच में ज्यादा गैपिंग है तो आप इसमें इजिली हर एक पॉइंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर से। ठीक है, अगर इसमें गैप नहीं है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, 0 देन 2 देन 4 देन 6 देन 8 और ये हमारा लास्ट क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा कितना हो जाएगा कि इसको तो हमने डिवाइडेशन कर ही लिया है, तो अब हमें रिप्रेजेंट करना कितना है। ठीक है, तो हमें रिप्रेजेंट करना है कितना, 58 मीटर। रिप्रेजेंट हमें कितना करना है, 58 मीटर को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो 50 हमारा क्या है, ये है, यहाँ पर 50 हो गया, 50 हमें मिल गया। अब 8 हमें ये मिल गया, और दोनों एंड्स को हमने इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, एरो हमने बना दिया इस तरीके से। ये हो गया हमारा 58 मीटर। ठीक है, 58 मीटर। अब सारे यहाँ पर आप ये लिख दो क्या क्या आपने जो है इसमें रिप्रेजेंट किया हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या रिप्रेजेंट किया है, RF कितना आया था हमारा इसमें, RF ऑलरेडी गिवन था 1/400, यही गिवन था। ठीक है, और यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है मीटर, इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है
ठीक है, देखो ये वाला भी कॉलम पूरा ही हमारा क्या है, मीटर में है, लेकिन अगर आप पूरा कॉलम मीटर में रखते तो हमें ये जो 50 है, ठीक है, 50 तो हमें मिल जाता, लेकिन जो 8 वाला टर्म है वो हमें इसमें नहीं मिलता। तो इसमें भी हम बोल सकते हैं, या तो देखो आप इसमें इस तरीके से हेक्टोमीटर भी लिख सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में हेक्टोमीटर दिया गया है तो अच्छी बात है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो आप इसकी जगह यहाँ पर मीटर भी लिख सकते हो, कि हमने यहाँ पे भी क्या दर्शाया हुआ है, मीटर को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, बेसिकली क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर में 10 हेक्टोमीटर, तो हमने एक बॉक्स को यानी कि 1 मीटर को 10 पार्ट में डिवाइड किया है, तो हमारा ये रिलेशन सही बैठता है। तो आप मीटर यहाँ लिख रहे हो तो यहाँ आप मीटर भी लिख सकते हो, हेक्टोमीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों आप इसमें लिख सकते हो। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट, कुछ समझ में ना आया हो, कोई भी डाउट है तो आप इजिली पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप इजिली यहाँ पर पूछ सकते हो। चलिए, कोई भी डाउट नहीं है, सारे क्वेश्चन क्लियरली आपको समझ में आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, एक घर की छत को यानी कि a roof of a house desired to represent by square of 5 into 5, यानी कि 5 into 5 के वर्ग द्वारा दर्शाने की हम क्या कर रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो घर की छत है वो कितनी है, 20 into 20 मिलीमीटर के रूप में प्रदर्शित होती है। एक ऐसा पैमाना बनाइए जो 6 डेसीमीटर पढ़ने के लिए पर्याप्त हो, और इस पैमाने पर 45 मीटर को हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। बताइए हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखो हमें कोई आरएफ तो दिया नहीं गया है, तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हमें रिप्रेजेंटेटिव, जैसे हमने ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ था कि जिसमें हमारा क्या आया था, क्यूब। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन में हमारा इसमें क्या आया हुआ है, स्क्वायर। ये देखो 5 into 5, 20 into 20, तो ये क्या है, स्क्वायर है। अब आपको इस तरीके से नहीं दिया गया है कि ये आपको 5 mm स्क्वायर दे दिया जाए। ठीक है, इस तरीके से नहीं बोला है, इसमें क्या किया, 5 into 5 लिख दिया, तो उसका भी मतलब क्या है, स्क्वायर ही है। ठीक है, उसका भी मतलब क्या है, स्क्वायर ही है इसका मतलब। क्या क्या हमें इसमें दिया गया है, ये तो हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें जो सफिशिएंट टू रीड कितना दिया गया है, 6 डेका मीटर हमें दिया गया है, और इसकी एक्चुअल डिस्टेंस हमें 20 into 20 mm दिया हुआ है, और जो इसमें हमें मैप पर रिप्रेजेंट करना है वो हमें क्या दी गई है, 5 into 5 हमें दिया गया है। बताइए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आरएफ हम इसमें कैसे निकालेंगे, कोई आइडिया आपको, कैसे हम इसमें आरएफ को फाइंड आउट करेंगे। क्या हम इसमें भी स्क्वायर रूट को अप्लाई करेंगे, स्क्वायर को हम इसमें फाइंड आउट करेंगे, या स्क्वायर को कैंसिल करेंगे, या क्यूब रूट हम इसमें अप्लाई करेंगे। बताइए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, एक्चुअल डिस्टेंस। एक्चुअल डिस्टेंस यानी कि वास्तविक दूरी कितनी दी गई है हमें, 20 into 20 मीटर, सॉरी mm। ठीक है, ये हमें दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर हमें इसमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट पॉइंट पर हमें दिया गया है, क्या हम इसको एक्चुअल डिस्टेंस को क्या हम इसमें 400 mm लिख सकते हैं क्या, 20 into 20 को क्या हम 400 mm लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें पॉइंट आ जाएगा कि जो हमारा 400 mm दिया हुआ है, तो जो भी हम इसमें कंसीडर्ड अभी तक करते आ रहे हैं तो वो तो हम सेंटीमीटर में करते आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो हमें इसमें mm में दिया हुआ है तो उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 into 100 into 100। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा देखो एक तो 20 mm की हो जाएगी और दूसरा 20 mm, यानी कि ये हमारा mm स्क्वायर है, तो ये भी तो हमारा mm स्क्वायर रहेगा। इसमें आपको इस तरीके से नहीं दिया है, ये आपको इस तरीके से नहीं दिया गया है 20 mm स्क्वायर, इसमें आपसे बोल दिया गया है 20 into 20 mm। अगर हम इसको सेपरेटली लिखेंगे तो क्या हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं ना।
तो ये तो हमारा 400 हो जाएगा और mm इंटू mm कितना हो जाएगा, mm स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम mm को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो एक तो हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और जब इसमें स्क्वायर है तो हम 10 की पावर 4 का क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे mm को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए। mm को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी 400 इंटू 100 इंटू 100। क्या ये लाइन सभी को समझ में आई? इसमें कोई डाउट? यहाँ तक सभी को समझ में आया कैसे हमने इसमें सॉल्व किया हुआ है? इसमें हमें देखो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका मॉडरेट लेवल का है और इसमें आपको ये डायरेक्टली नहीं बोल रहा है कि mm स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, mm स्क्वायर नहीं बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि आपका 20 इंटू 20 mm है। ठीक है, जब हम 20 इंटू 20 mm है तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो हम 20 mm अलग कर लो, 20 mm अलग कर लो, 20 इंटू 20 हमारा 400 हो जाएगा और mm हमारा क्या हो जाएगा, mm स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, 400 को हमें डबल बार यानी कि सेंटीमीटर में चेंज करना है, देन फिर सेंटीमीटर में चेंज करना है, क्योंकि हमें mm स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा ना। mm स्क्वायर को हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो ये लाइन यहाँ तक क्लियर हुई। अब इसके बाद हमें क्या निकालना होता है, इसमें 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब जैसे मान लो ये हमें इसमें दिया गया है 5 इंटू 5, ये हमें इसमें दिया गया है, ये हमें इसमें मान लो दिया गया है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लिख लो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा 400 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या हम यहाँ पर अगर हम इसमें लिखना चाहें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 400 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 25, इस तरीके से क्या हम इसको लिख सकते हैं? अगर हम इसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर निकालना चाहें तो क्या हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं? हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरीके से लिया और 25 को हमने अपॉन में ले लिया और इस इक्वेशन को एज इट इज हमने यहाँ पर रख दिया। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें कितना क्या करना है, कंसीडर करना है। ठीक है, फिर इसके बाद देखो हमारा वही रूल फॉलो होगा, हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे और हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। बस आपको काम कहाँ करना था, ये आपको इसमें समझना था कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ठीक है, ये आपको इसमें समझना था कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 400 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 25, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारी इसमें इक्वेशन हमारी आ जाएगी। तो हमारी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर बताइए कितना आएगा, सिक्सटीन इंटू 10 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको हम। क्या हम इसको 16 इंटू 10 की पावर 4 लिख सकते हैं? अगर हम दोनों साइड क्या ले ले, स्क्वायर रूट ले ले, दोनों साइड अगर हम स्क्वायर रूट ले ले, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ दी साइड, स्क्वायर रूट को हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल, बोथ दी साइड, दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, हमने स्क्वायर रूट यहाँ पर ले लिया। ठीक है, यहाँ पर हम स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 का 1 ही हो जाएगा। यहाँ पर हम स्क्वायर रूट लगाएंगे 4 इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगा सेंटीमीटर। इस तरीके से क्या हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर 2 हम लिख सकते हैं। क्या हम इसको इस तरीके से, क्या हम इसको लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व करके मैंने यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? तो इससे हमारा RF कितना आ जाएगा, RF हमारा कितना आ जाएगा, ये देखो हमारी एक्चुअल डिस्टेंस है
और ये हमारी जो हम क्या कर रहे हैं मैप पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आप यहाँ स्टार्टिंग से सॉल्व करते आ रहे हो तो उसमें आपको पता होगा। ये देखो 25 है, तो 25 क्या है कि जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है। एक्चुअल डिस्टेंस हमारी क्या है 20 इंटू 20 यानी कि 400 वाला सेक्शन। ठीक है, तो ये हमारी इसकी एक्चुअल डिस्टेंस है और ये हमारी इसकी क्या है जो हमें मैप पर क्या करना है रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें क्या लिख सकते हैं आर एफ निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 10⁻², यानी कि 400। ये हमारा इसका आर एफ आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका क्या आ गया आर एफ आ गया। अब नेक्स्ट हमें इसमें क्या निकालना होता है मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी कि अधिकतम दूरी। अधिकतम दूरी, तो अधिकतम दूरी हमें कितनी दी गई है मैक्सिमम डिस्टेंस, ये देखो 6 डेकामीटर हमें यहाँ पर दिया गया है, 6 डेकामीटर। ठीक है, ये हमें यहाँ पर दिया गया है। तो ये हमने क्या निकाल लिया आर एफ हमने इसमें निकाल लिया, आर एफ हमने इसमें निकाल लिया। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें हमें मैक्सिमम डिस्टेंस। अब इसके बाद हमें क्या निकालना होता है एल ओ एस, यानी कि मापने की लंबाई। तो ये हो गया 1/400, ये हो गया 6। तो इसमें हमें क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले हमें डेकामीटर को मीटर में, देन मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही करेंगे ना, तो डेकामीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 100, तो ये हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा 60/4, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 15 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ स्केल क्या है, ये सभी का 15 सेंटीमीटर आ रहा है। लेंथ ऑफ स्केल सभी का 15 सेंटीमीटर आ रहा है क्या सभी का इसमें जो मापने की लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर आ रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक 15 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करेंगे। जब हम ये पूरा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं ना, जब हमारा इसमें लेंथ ऑफ स्केल आ जाता है तो उसके बाद स्केल को बनाना बहुत इजी होता है। लेकिन अगर आपने यहीं पर मिस्टेक कर दिया, सॉल्विंग में अगर आपने मिस्टेक कर दी, तो फिर ये हमारे लिए बहुत ज्यादा आगे चलकर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और फिर इसमें आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग में सॉल्विंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप आरएफ भी निकाल रहे हो, आरएफ के लिए कैसी सॉल्विंग है और कन्वर्जन आपको आना चाहिए। ठीक है, कब हमें 10 का मल्टीप्लाई करना है, कब हमें 100 का मल्टीप्लाई करना है, ये सारे कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने 15 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ किया हुआ है। अब जो हमें मैक्सिमम डिस्टेंस दी गई है, तो वो हमें कितनी दी गई है मैक्सिमम डिस्टेंस, तो इसमें आप देख सकते हो मैक्सिमम डिस्टेंस 6 डेकामीटर हमें दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 6 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करेंगे। 6 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करेंगे, उसको हम टोटल 6 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से, और लास्ट वाले पॉइंट को हम लास्ट वाले सेक्शन से इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। ये ठीक है, उसके बाद सिंपल स्केल देखो बनाना बहुत इजी है। सॉल्विंग में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है सॉल्व करना। ठीक है, अगर आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया तो आपका पूरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर आपने पहले ही रॉन्ग कर दिया तो इसमें आपका जो इसमें अगर आप इसमें स्केल को भी ड्रॉ कर रहे हो ना लास्ट में, तो भी उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आपने स्टार्टिंग में ही आरएफ गलत निकाला हुआ है या लेंथ ऑफ स्केल ही आपने गलत निकाला हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हम सारे लाइंस को ऊपर की ओर इस तरीके से ले जाएंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन से कम 90 डिग्री से कम हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसके हम 0.5 मार्क कर लेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लास्ट 10। ठीक है, और फिर सारे पॉइंट्स को हम इसमें ज्वाइन करते जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, सारी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल आनी चाहिए, तो आप इसमें रोलर स्केल का भी यूज कर सकते हो। इस तरीके से
और इसमें आप सारे कॉलम्स में लिख सकते हो 0 1 2 3 देन 4 और 5 और लास्ट हमारा ये वाला सेक्शन हो जाएगा 6। ठीक है, फिर यहाँ पर आप इसमें लिख सकते हो RF हमारा कितना आया हुआ था और यहाँ आपने क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो RF आप इसमें लिख सकते हो 1/400 इस तरीके से। ठीक है, जो हमें इसमें क्या निकाला था, ये RF जो हमने इसमें फाइंड आउट किया हुआ था। नेक्स्ट हमें इस पे रिप्रेजेंट कितना करना है, 45। ठीक है, 45 हमें इस पे रिप्रेजेंट करना है, तो 40 वाले ये वाला सेक्शन और 5 वाला पॉइंट 0 2 4 6 8 और 10। ठीक है, 5 से हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन इस तरीके से खींचेंगे और दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 45 मीटर। ठीक है, अब आप इसमें बोलोगे यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारा 45 है, यानी कि 40 और 5। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए, 40 आना चाहिए। तो हमें इसमें पता है कि ये जो हमने रिप्रेजेंट किया है, ये हमने डेका मीटर में रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, ये हमने डेका मीटर में रिप्रेजेंट किया हुआ है और आपको पता है डेका मीटर और मीटर में दोनों में रिलेशन क्या है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेका मीटर। यानी कि अगर हम यहाँ पर मीटर में लिख रहे हैं और ये हमारा डेका मीटर में दिया है, यानी कि ऑटोमेटिकली हम इसको रिलेट कर सकते हैं ना। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं कि ये हम डेका मीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हम किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेका मीटर में, इस तरीके से। ये होता है हमारा ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, और लास्ट में आप लेंथ ऑफ स्केल, मैंने बताया हुआ था किस तरीके से आप लेंथ ऑफ स्केल भी इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए सभी को क्लियर है, तीनों क्वेश्चन सभी को क्लियरिटी के साथ समझ में आ गए। कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी लाइन अगर समझ में नहीं आई है तो आप इजिली पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप इजिली पूछ सकते हो। कोई भी लाइन अगर समझ में नहीं आई है, कोई भी इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इजिली पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट, कमेंट बॉक्स में देखो, कमेंट बॉक्स होता ही है क्वेश्चन को पूछने के लिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस कितनी ली है, कौन सी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन तो यहाँ पर सारी ही है। कौन सी स्ट्रेट लाइन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन है, ये इसकी हमने हाइट कितनी ली हुई है। ठीक है, या फिर हमने ये स्ट्रेट लाइन, ये जो हमने इंक्लाइन लाइन ली है उसके हमने कितने पार्ट्स किए हुए हैं, या फिर ये हमारी लाइन कितनी है, ये लाइन कितनी है। ठीक है, लाइन बहुत सारी हैं, तो उसको बेसिक से साथ उसमें बताओ कि कौन सी लाइन के बारे में आप बोल रहे हो। ठीक है, तो सभी को क्लियरली समझ में आ गया है, सभी के डायग्राम बन चुके हैं, अच्छी बात है। ठीक है, RF की वैल्यू हमारे इसमें 1/400 आई हुई है। ठीक है, RF की वैल्यू हमारे इसमें 1/400 है। ये देखो, ये हमने इसमें फाइंड आउट किया हुआ है कि RF की वैल्यू हमारी क्या निकलेगी। तो RF हमारा देख सकते हो 1/400 हमने फाइंड आउट किया था और उसी से हमने इसमें लेंथ ऑफ स्केल को भी निकाला हुआ है। ठीक है, लेंथ ऑफ स्केल भी हमने इसमें फाइंड आउट किया हुआ है। 15 सेंटीमीटर आया हुआ है, तो इसमें हमारा 15 सेंटीमीटर ही तो आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गए, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको। चलिए, तो तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर क्यूब रूट वाले क्वेश्चन है तो क्यूब रूट किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, या फिर स्क्वायर वाले अगर क्वेश्चन है तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, मैंने आपको सारे ही क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। तो जो भी अगर इससे एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चन रहेंगे, अगर इससे भी ज्यादा कोई क्वेश्चन है, ठीक है, जो सिंपल स्केल में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो वो सारा कुछ मैं आपको, ठीक है, बता दूंगी। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको और भी टाइप्स के क्वेश्चन लेकर आएंगे जिससे हम
इजिली उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिंपल स्केल आपको किस तरीके से ड्रॉ करना है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिसने अभी तक एएस टेक्निक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, अपने कोर्स को परचेज नहीं किया है, तो फटाफट से जाइए एएस टेक्निक ऐप को इंस्टॉल करें, अपने कोर्स को परचेज करें। और साथ ही साथ जो हमारे साथ यहाँ पर नए जुड़े हुए हैं, जिसको नहीं पता है, तो वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको हर क्लास की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, कौन सी क्लास आपकी कब चलनी है। और एएस टेक्निक ऐप पर आपको सारी क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड है, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। इंजीनियरिंग ड्राइंग की आपकी सारी क्लासेस अपलोडेड है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो आप जाकर देख सकते हो, अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।